हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपी राज्य सरकारी बैंक के लिए न्यू एडवर्टाइजमेंट आई है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन 638 पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रेड इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। इस पोस्ट की डिटेल जानने के लिए आप easy.apexbank.in पे नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट की डिटेल्स अवेलेबल हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑन 638 पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रेड इन 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ मध्य प्रदेश। इन्फॉर्मेशन हैंड आउट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की लिंक यहाँ अवेलेबल है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट एंड क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। चलिए सबसे पहले हम क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ 638 पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन 35B CCB ऑफ मध्य प्रदेश अवेलेबल है और इसकी सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो आपकी हैं वो 10 मार्च 2023 से स्टार्ट होगी। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन आपकी 9 अप्रैल 2023 होगी। अगर आपको कोई एडिट करनी है तो आप विद इन दिस डेट आपको ये कंप्लीट करनी होगी। सो क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स आपकी ऑल्सो 9/4/2023 है। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग और एप्लीकेशन आपकी जो होगी वो 24 अप्रैल 2023 है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपको विद इन दीज 2 डेट्स में आपको कंप्लीट करनी होगी और यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लॉगिन करना है, आप पहले रजिस्टर कर चुके हैं, आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो आप यहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपको PDF में अवेलेबल होती है। चलिए इस पर फर्दर डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर 638 पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रेड। डेट्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिसकी आपकी स्टार्ट डेट जो है वो 10 मार्च 2023 है और जो इन डेट है आपकी वो 9 अप्रैल 2023 है। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो 500 फॉर जनरल OBC EW कैंडिडेट्स एंड 250 फॉर SC ST PH कैंडिडेट्स फिजिकली handicapped कैंडिडेट्स। 18% GST विल बी चार्ज एडिशनली। फीस सबमिटेड इज़ नॉन रिफंडेबल। ओके। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है विल बी पब्लिश्ड ऑन बैंक वेबसाइट, तो आप इस बैंक की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन डेट। तो आपकी जो डेट पब्लिश होगी एग्जामिनेशन की उससे 7 days पहले आपको ये आप इसकी कॉल लेटर को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन will be published on the bank website and date of downloading call letter for interview जो next आपकी राउंड हो सकती है will be published on bank website as well। अगर डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट की बात की जाए तो नेम ऑफ पोस्ट आपकी इस टेबल में अवेलेबल है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बट आई विल जस्ट रन थ्रू कि आपकी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। सो नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए टोटल वैकेंट पोस्ट आपकी 35 है और यहाँ पे इसकी कैटेगरीज दी हुई हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 35 है। मार्केटिंग ऑफिसर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 29 है। इंटरनल ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 25 है। इंटरनल इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 के लिए 17 है। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 के लिए 12 है। ब्रांच इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 के लिए 17 है। ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 के लिए 367 है। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 27 है। सब इंजीनियर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 8 है। स्टैटिकल ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड के लिए 15 है और अकाउंटेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 38 है। कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 13 है। टोटल आपकी जो पोस्ट हो जाती है वो 638 है और यहाँ पे आपकी सेग्रीगेशन दी हुई है बेस्ड ऑन द कैटेगरीज और रिजर्वेशन। ओके। नोट डिटेल्स ऑफ बैंक वाइज वैकेंट पोस्ट कैन बी सीन एट MP राज्य सरकारी बैंक वेबसाइट विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू। नोट DCCB वाइज डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट आर गिवन इन एनेक्चर 1 जो आप देख सकते हैं। प्रिवेलिंग पे स्केल जो आपकी है रेवा एंड सीधी 5th, ग्वालियर, भोपाल, रैजन, संता, पना एंड तीका
टीकमगढ़ 6th, रिमेनिंग 27 DCCBs जो आपकी यहाँ पे दी हुई हैं हैव 7th पे स्केल पे आपकी पे होगी, ठीक है। कैंडिडेट्स शैल बी पेड मिनिमम सैलरी एज पर पे स्केल प्रिवेलिंग इन DCCB फॉर विच दे हैव बीन सेलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे आपकी स्टेटस ऑफ कैटेगरीज वाइज वैकेंट पोस्ट अंडर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 इन 35 DCCB बीस अवेलेबल हैं, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। स्टेटस ऑफ कैटेगरीज वाइज वैकेंट पोस्ट अंडर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 इन 35 DCCB बीस आपकी यहाँ पे इस टेबल में अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। स्टेटस ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर अंडर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 इन 35 DCCBs आपकी इस टेबल में अवेलेबल है। और स्टेटस ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट अंडर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 इन 35 DCCBs इस टेबल में अवेलेबल है। नोट SC, ST and OBC categories are also eligible to apply against unreserved category posts, but they will not get benefits of category age and fee relaxation. The upper age limit specified is applicable to only general category candidates and economically weaker section EWS candidates. Candidates belong to OBC category will have to submit an income certificate issued by the competent authority to verify that he or she is not under any creamy layer category. Such certificate should not be issued before 31st March 2022. Now, reservation for candidates shall be in accordance with the reservation rules made applicable by Government of Madhya Pradesh. Candidates shall ensure that the educational qualification possessed by them shall be as per educational qualification mentioned in the advertisement, and they fulfill the above eligibility criteria. No equivalent educational qualification shall be considered. Note, all the educational qualifications mentioned should be from a university or institution or board recognized by Government of India, approved by government regulatory bodies, and the final result should have been declared on or before the date of examination. एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए आपकी BE BTech इन कंप्यूटर साइंस और MCA विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपकी मैंडेटरी है. प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी RBI लाइसेंस्ड बैंक. तो अगर आप किसी भी RBI लाइसेंस बैंक के अंडर काम कर चुके हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी. फाइनेंशियल आइनल्स की अगर बात की जाए तो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए CA और ICWA और MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with minimum 60% marks or equivalent grade. Preferences again will be given for candidates having work experience from any RBI licensed bank. Grade preference will be just repeating, sorry for this. Marketing officer की अगर बात की जाए तो सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए MBA मार्केटिंग विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with minimum 60% marks or equivalent grade. Okay. Preference will be given for candidates having work experience from any RBI licensed bank. तो अगर आपके पास फिर से अगर RBI लाइसेंस बैंक से अगर एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी. इंटर्न ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए CA ICWA और MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ मिनिमम 60% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड. प्रेफरेंशियल विल बी गिवन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी RBI लाइसेंस्ड बैंक. ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट recognized university along with minimum 60% marks और equivalent grade. ऑफिस सुपरिटेंडेंट की अगर बात की जाए तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with minimum 60% marks और equivalent grade. इंटरनल इंस्पेक्टर MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड आपकी होनी चाहिए. ब्रांच इंस्पेक्टर की अगर बात की जाए तो MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए. असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
along with minimum 60% marks or equivalent grade, or MCOM with statics as one subject passed with minimum 60% marks or equivalent. सब इंजीनियर सिविल मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए जो पोस्ट है, डिग्री इन सिविल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 के लिए मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. अकाउंटेंट के लिए मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2, MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स from any government recognized university along with minimum 60% marks or equivalent grade, or MCOM with statics as one subject passed with minimum 60% marks or equivalent grade आपकी होनी चाहिए. स्टैटिकल ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए MBA in finance with 2 years a regular course from any government recognized university along with minimum 60% marks or equivalent grade, or MCOM with statics as one subject passed with minimum 60% mark और equivalent grade आपकी होनी चाहिए. तो ये सब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया आपकी डिफरेंट पोस्ट के लिए. अगर पे स्केल अंडर 7th पे स्केल फॉर द पोस्ट की बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए पे स्केल आपकी जो शुरू होगी 42700 से 135100 होगी. ब्रांच मैनेजर के लिए ब्रांच इंस्पेक्टर, इंटरनल इंस्पेक्टर एंड सब सुपरिटेंडेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 के लिए पे स्केल आपकी जो होगी 36200 से 114800 होगी. असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर, सब इंजीनियर, स्टैटिकल ऑफिसर, अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए आपकी पे स्केल जो होगी 32800 से 103600 होगी. Note in the addition to above pay scale dearness allowance, DA and other allowance as per prevailing rates of selected DCCB will be paid. Minimum and maximum age as on last date of submission of application for आपकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं. रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट आपकी यहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 years है. ऑन अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपकी 5 years है. वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 years है. फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5 years है. एम्प्लॉयज़ ऑन रेगुलर confirmed services in ETCCS like PACS, DCCBS and SCB belonging to MPs only के लिए भी 5 years रिलैक्सेशन है. यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं इसके रिलेटेड, आप इसके थ्रू जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेबल पोस्ट. यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपके डाउनलोड ऑन ऑफ कॉल लेटर्स के बारे में, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट के बारे में आपकी दी हुई हैं, आप इसके थ्रू जा सकते हैं. मैं फर्दर इस पर मूव करता हूँ. और द स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम फोकस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन विल बी एज फॉलोज. यहाँ पे आप डिटेल्स दी हुई हैं. ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर फॉलोइंग पोस्ट आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2, मार्केटिंग ऑफिसर, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2, इंटरनल ऑडिटर, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2, इंटरनल इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1, ब्रांच इंस्पेक्टर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1, ब्रांच मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2, सब इंजीनियर सिविल मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2, स्टैटिकल ऑफिसर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2, कंप्यूटर प्रोग्रामर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 एंड अकाउंटेंट मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए आपकी जो एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर होगी इस प्रकार होगी. मैं देख सकता हूँ कि जो आपकी एग्जामिनेशन है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है. प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सेक्शन में आपकी 40 हैं. मैक्सिमम आपकी 40 होंगी. वर्शंस आपके इंग्लिश एंड हिंदी बायलिंगुअल आपकी एग्ज़ाम होगी, और इंग्लिश के लिए आपकी इंग्लिश में ही क्वेश्चंस आएंगे. टाइम अलॉकेटेड फॉर ईच टेस्ट, सेपरेटेड टाइम आपकी जो अलॉटेड है वो 30 minutes फॉर प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, 30 minutes फॉर रीजनिंग के लिए, 30 minutes फॉर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 20 minutes फॉर जनरल अवेयरनेस एंड 30 minutes फॉर क्वांटिटेटिव एटीट्यूड के लिए आपकी अवेलेबल है. सो टोटल आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हो गए. मैक्सिमम मार्क्स आपकी 200 होगी, और टाइम अलॉटेड जो टोटल है वो 140 minutes है. नोट द कैंडिडेट्स एज पर स्टैंडिंग इन द मेरिट लिस्ट अप टू 3 times ऑफ ईच एडवर्टाइज्ड पोस्ट विल बी क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू. और आपके फर्दर नोट्स दिए हुए हैं, आप इसके थ्रू जा सकते हैं.
प्रोसेस ऑफ अराइविंग स्कोर्स आपके यहाँ पे दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं नोट देख लेता हूँ। सो कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू स्कोर मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन इन स्पेशलाइज सब्जेक्ट टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। ठीक है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड ऑन फॉलोइंग एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपकी 4 सेंटर्स दिए हुए हैं और इसके बारे में आपके नोट्स दिए हुए हैं, अवेलेबल है, आप इसके थ्रू जा सकते हैं। कुछ जनरल नोट्स इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं इस पर फर्दर मूव करें तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके सारे DCCB बैंक्स के सारे डिटेल्स दिए हुए हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं और आपकी भर्ती इसमें हो सकती है अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं।